नमस्कार, देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को गालियां दी, फोन पर भद्दी भद्दी गालियां दी, तो लोगों को लगा कि अब ट्रंप और नेतन्याहू का रिश्ता गड़बड़ा गया है और अब ट्रंप नेतन्याहू से मुक्ति पाना चाहते हैं या उनको सबक सिखाना चाहते हैं। दरअसल ट्रंप की भाषा ही ऐसी थी जिसमें वो बहुत ही कड़े शब्दों में बेन्यामिन नेतन्याहू को फटकार रहे थे। वो गालियों से कम नहीं थी। उन्होंने कहा कि तुम बिल्कुल पागल हो गए हो, तुम एहसान फरामोश हो और तुम जो कुछ कर रहे हो लेबनान में उससे दुनिया भर में अलग थलग हो जाओगे। तुमसे सब नफरत करते हैं, इजराइल से सब नफरत करने लगे हैं और यू आर फकिंग क्रेजी, यू वुड बी इन प्रिजन इफ इट वर नॉट फॉर मी। यदि मैं नहीं होता तो तुम अभी जेल में होते। आई एम सेविंग योर एस, एवरीबडी हेट्स यू नाउ, एवरीबडी हेट्स इजराइल बिकॉज ऑफ दिस। अब आप समझ सकते हैं कि जिस भाषा में वो बात कर रहे थे, और ये अद्भुत था। ये ऐसे माहौल में जब इजराइल और अमेरिका दोनों कंधे से कंधा लगाकर ईरान के खिलाफ जंग लड़ रहे हों, तब अमेरिका का राष्ट्रपति इस भाषा में बात करे तो ये चौंकाने वाली बात थी। लेकिन हम आप इसे अगर ऊपर ऊपर देखेंगे तो ज़रूर चौंकेंगे, हमें ये अभूतपूर्व लगेगा। हम इसके कुछ दूसरे मानी निकालना शुरू कर देंगे कि अब देखो ट्रंप बेन्यामिन नेतन्याहू को टाइट कर रहा है, इजराइल को टाइट कर रहे हैं। अब वो इजराइल से दूरी बरत रहे हैं। वो अपने बारे में ये जो धारणा बन चुकी है कि वो इजराइल के शिकंजे में है, चंगुल में है, कंप्रोमाइज्ड है, उस धारणा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अपने सपोर्टर्स को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं इजराइल को फटकार कर, क्योंकि अमेरिका में भी ये एक नैरेटिव बन चुका है कि हम इजराइल की वार लड़ रहे हैं। हम मतलब अमेरिका इजराइल की वार क्यों लड़ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। उसके मद्देनज़र ऐसा लगा कि ट्रंप ने अब अपनी लाइन बदलनी शुरू की है और ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है ईरान के खिलाफ जंग के मामले में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के साथ कोई समझौता हो जाए ताकि वो इस जंग से बाहर आ सकें। लेकिन उधर इजराइल है जो लगातार ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे कोई समझौता न हो पाए। इजराइल ने बेरूत पर हमले करने की योजना बना ली थी। ये खबरों में आ चुका था, ऐलान कर चुका था नेतन्याहू, और तब से ये कहा जाने लगा था कि अब ये जो वो कदम उठा रहे हैं, दरअसल उसका मकसद ये है कि जो बातचीत चल रही है कैसे उसको तोड़ा जाए, या जो समझौते के निकट पहुंच रहे हैं अमेरिका और ईरान, उसे कैसे रोका जाए, और इसलिए उन्होंने ये प्लान किया। तो इधर ट्रंप ने जिस भाषा में बात की उसके मतलब ये निकाले गए कि ट्रंप दूर हो रहे हैं। लेकिन कुछ ही घंटों बाद बेन्यामिन नेतन्याहू ने कह दिया कि हम तो हमले करेंगे। ठीक है, बेरूत पर हमले नहीं करेंगे, लेकिन लेबनान में अभी भी उसके हमले जारी हैं। आईडीएफ जो इजराइल की डिफेंस फोर्स है वो अंदर घुसती चली जा रही है, लगातार वहाँ पर वो कत्ले आम कर रही है, तबाही मचा रही है। तो उसके अभियान में उस तरह से कोई रोक टोक नहीं आई। अब यही समझने की बात है कि क्या ट्रंप ने सचमुच में डांटा था या फिर ये एक नूरा कुश्ती थी, नौटंकी थी दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो ट्रंप नाराज़ हो रहे हैं। जिस रिपोर्टर ने ये जो ट्रंप और बेन्यामिन नेतन्याहू की बातचीत को रिपोर्ट किया वो एक यहूदी जर्नलिस्ट है, और वो इस तरह की रिपोर्ट अक्सर करता रहा है, इसलिए सवाल खड़े होने लगे उसकी रिपोर्ट पर। ऐसी एक रिपोर्ट उन्होंने बाइडेन के बारे में की थी और कहा था कि बाइडेन ने बिल्कुल फ्यूरियस हैं वो इजराइल के व्यवहार से जो गज़ा पट्टी पर वो कर रहा है। लेकिन बाइडेन ने कभी रोका नहीं इजराइल को, बल्कि हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी थी। तो बाइडेन तो बिल्कुल इजराइल के साथ खड़े थे। बेशक वो दिखाते थे कि बेन्यामिन नेतन्याहू को वो पसंद नहीं करते हैं, लेकिन सब कुछ वैसा ही चल रहा था।
अब जो ये रिपोर्ट आई है इसको भी उसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि इसका मकसद दरअसल कुछ और है, कोई दूसरा मैसेज देना है, और वो मैसेज दोनों के लिए है। दोनों उस तरह का मैसेज चाहते हैं। ट्रंप चाहते हैं कि जो मागा सपोर्टर है उसको खुश किया जाए, इजराइल को, बेन्यामिन नेतन्याहू को डांट कर, क्योंकि मागा में नाराज़गी है इजराइल में को लेकर, ईरान वार को लेकर, तो उनको कैसे खुश किया जाए। तो इजराइल को डांट दिया और जमकर डांट दिया, ऐसी बुरी बुरी बातें कह दी कि सब इजराइल से नफ़रत करते हैं, तुमसे भी नफ़रत करते हैं। तो ये तो बात मागा को बहुत अच्छी लगेगी, तो मागा को खुश करने का काम उन्होंने कर लिया, जो उनके ऊपर दबाव भी बन रहा था। और दूसरी तरफ इजराइल का भी काम हो गया कि उसने अपने दोस्त के कहने पर बैरूत पर हमला नहीं किया, लेकिन हालात तो ज़मीन पर एक ही जैसे रहे, कुछ बदलाव नहीं हुआ, ना लेबनान पर हमले रुके और ना ही ट्रंप किसी तरह से पीछे हटते दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये नूरा कुश्ती ज़्यादा थी। अब इससे जुड़ी एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि ईरान ने लेबनान में हमले को लेकर बातचीत को रोक दिया है। उसने कहा कि अब कोई बातचीत नहीं होगी, सीधे भी नहीं होगी और पाकिस्तान के ज़रिए भी नहीं होगी, किसी बिचौलिए के ज़रिए बातचीत नहीं होगी। तो ये एक झटका ट्रंप के लिए है, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं जल्दी से जल्दी कोई समझौता हो जाए और वो इस झंझट से निकल पाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। और अब ईरान ने एक तो बातचीत रोकने का ऐलान कर दिया है, दूसरा उसने ये भी कह दिया है कि अब वो रेड सी के दूसरे जो चोकिंग पॉइंट्स हैं, जो स्टेट ऑफ मदब है, उसको भी बंद करने की बात कर रहे हैं हूथी विद्रोहियों के ज़रिए, जो कि पहले भी योजना थी, लेकिन अब वो अपने प्रॉक्सीज का भी इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो यमन के हूथी विद्रोही हों, चाहे इराक में मिलिशिया और शिया मिलिशिया, उसका इस्तेमाल की बात है। तो ईरान और भी बड़े पैमाने पर अपनी तैयारी कर रहा है अमेरिका पर दबाव बनाने की। ऐसे में ट्रंप बुरी तरह से फंसे हुए हैं। ऐसा लगता है कि वो किसी तरह से जंग से निकलना तो चाहते हैं, लेकिन जंग को जारी रखना भी चाहते हैं। इजराइल भी चाहता है कि जंग जारी रहे, और इजराइल जंग जारी रखना चाहता है, इसीलिए ट्रंप भी जंग जारी रखना चाहते हैं। हालांकि ईरान के इस ऐलान से कि अब वो बातचीत नहीं करेगा, 8% तेल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ गईं, जिसका मतलब है कि एक बार फिर से तनाव बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ रहा है, भारत जैसे मुल्कों पर असर पड़ रहा है, तमाम दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ेगा। और अगर सचमुच में बातचीत टूट गई है और सचमुच में ईरान रेड सी में भी जो जल डमरू मध्य है उसको बंद करने जा रहा है, जहां से करीब 5 से 6% तेल और जाता है, तो 20% होर्मुज और 6% आप मान लीजिए कि दूसरे स्ट्रेट से, तो 26% अगर तेल रुक जाता है तो और भी बुरी स्थिति होगी। लेकिन ये भी खबरें हैं कि ट्रंप इस तरह की डांट फटकार, इस तरह की घोषणाएं करके शेयर बाज़ार को मैनेज करते हैं, अपने खुद को भी फ़ायदा पहुंचाते हैं और अपने जो मित्र हैं उनको भी फ़ायदा पहुंचाते हैं। उन्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि अमेरिका का क्या हो रहा है या दुनिया के जो देश हैं वो कैसे त्राही त्राही कर रहे हैं, वो अपने पैसे बनाने में लगे हुए। तो इस पूरे जो घटनाक्रम है इसके कई कई आयाम हैं और कई इसके असरात हमको देखने को मिलेंगे। लेकिन एक जो बोलते हैं ना कि जो युद्ध का पूरा परिदृश्य है, जो मंच है, उसमें ये तमाम किरदार कैसी कैसी धूर्त चालें चल रहे हैं और दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और इस वजह से दुनिया की आम लोग पिस रहे हैं, आम जनता पिस रही है। ये इनसे इनको कोई लेना देना नहीं है। ये एक बहुत ही ख़तरनाक और चिंता की बात है। लेकिन ये साफ दिख रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू को अलग अलग करके देखना ठीक नहीं होगा। इजराइल की मदद करने से अमेरिका पीछे हटेगा, ये बात सोचना भी बेमानी है, क्योंकि जो यहूदी कारोबारी हैं, कारपोरेट हैं, बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं,
उनकी पकड़ अमेरिकी राजनीति पर अभी किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं पड़ी है, और ना ही रिपब्लिकन पार्टी पर, ना ही ट्रंप पर। भले ही युद्ध की वजह से ट्रंप की थोड़ी सी लोकप्रियता घटी हो, थोड़ी सी क्या काफ़ी घटी है, लेकिन इसके बावजूद वो इजरायली लॉबी, यहूदी लॉबी अपना काम कर रही है, और इस वजह से अमेरिकी राजनीति इजराइल के खिलाफ जाएगी या अमेरिका की जो नेतृत्व, लीडरशिप है, वो इजराइल के खिलाफ कुछ करेगा। ये सोचना एक तरह से अपने को छलावे में रखना है, भुलावे में रखना है। तो ये खेल खेले जा रहे हैं, इस खेल को अंदर से घुसकर समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।